नमस्कार संजीव कुआत्रा जी, चेयरमैन ऑफ ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन। वेलकम टू यू सर। हमने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे और बहुत सारे पॉडकास्ट आपके सारे ही इंस्पायरिंग हैं एंड नॉलेजेबल हैं। तो आज मैं आपके साथ से कुछ पोल्यूशन के बारे में पूछना चाहूँगी सर। पोल्यूशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत तरह का है। तो हम इसको स्टेप्स में बात करेंगे। सबसे पहले आज जो मेजर प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की है, और एयर पोल्यूशन के बारे में ही सबसे पहले बात करते हैं। एयर पोल्यूशन बहुत सारे रीज़न से है। उसके पीछे पहला पोल्यूशन जो हमें नज़र आता है वो धूल मिट्टी से नज़र आता है। तो हम उससे अपने आप को बचाते हैं, जो आँखों में भी पड़ रही है, कई बार नाक मुंह में चली जाती है, महसूस करते हैं कि पोल्यूटेड है। बट वो पोल्यूशन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि बॉडी उन सब चीज़ों को एडजस्ट करती है। उससे नेक्स्ट लेवल का जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन है जो एनवायरनमेंट में वनस्पतियों से निकलने वाले जो भी गैसेस और सब सारा कुछ है उससे होता है। उसकी रेमेडी जो है वो परमात्मा की तरफ से दी गई है। हर प्लस को माइनस और माइनस को प्लस देके प्रकृति ने तो उसे न्यूट्रलाइज किया, मगर हमने उसको न्यूट्रलाइज होने में बाधा उत्पन्न की, हमने रोका है उसको न्यूट्रलाइज होने में। जैसे कि हम पीपल के पेड़ की बात करते हैं। पीपल का पेड़ उन पेड़ों में से है जिनका ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग टाइम मैक्सिमम है। अदरवाइज हर पेड़ ऑक्सीजन हर वक्त नहीं देता, मगर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम पीपल का पेड़ करता है। ऐसे ही 2-3 पेड़ और भी हैं। पहले ये पेड़ बहुत ज़्यादा लगे होते थे, अब इनकी संख्या धीरे धीरे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और पीपल के पेड़ को बचाने के लिए ये भी कह दिया गया कि पीपल का पेड़ काटने से ऐसा ऐसा और ऐसा होता है, जी नहीं काटना चाहिए। तो उसको बचाने की ये व्यवस्था थी। कभी डर से बचाया गया, कभी धर्म से बचाया गया, कभी समझा के बचाया गया, मगर अब बच नहीं पा रहा है। जंगलों में होता नहीं, होता शहरों में ही है। आप समझिए क्या व्यवस्था है। जंगलों में पीपल के पेड़ ना के बराबर दिखेंगे। मेजर पीपल का पेड़ जो दिखता है वो जहाँ जहाँ पर आबादी है उसके आसपास दिखता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे अगर कम होता जा रहा है तो उसका दुष्परिणाम है कि हम उस व्यवस्था में आ गए जहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली वनस्पति और नाबाला का बैलेंस जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। उसके बावजूद भी वो ठीक है, मगर उसके बाद अगले स्टेप में हम आते हैं। फिर जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, आज कहा तो एसी और फ्रिज जाता है, बट जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, सबसे एयर पोल्यूशन तो हो रहा है। मगर वो एयर पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है? हमारे कंफर्ट की वजह से। अब हम 2 तरह के कंफर्ट के बीच में खड़े हैं। एक, हम अपना सेल्फ कंफर्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने एक पर्टिकुलर एरिया में, मगर उससे अगर बाहर पोल्यूशन होता है तो वो सबके लिए होता है। अब धीरे धीरे सभी अपने आप को प्रिक्योर करते चले जाएंगे अपने अपने एरिया में, और बाहर पोल्यूटेड रहेगा तो सब के सब लोग बिल्डिंग्स में ही काम करेंगे, खुले में रह नहीं पाएंगे। वो भी अच्छा नहीं। बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। सब कुछ चाहिए। एक वक्त था जब जिन जगहों पर आज शायद अबव 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है समर्स में, उन जगहों पर, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ का थोड़ा अनुभव है, और हमारे फादर ने जो बताया उसका वो समझ हमारे पास है कि 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर नहीं जाया करता था। जहाँ पर अब 40 प्लस जा रहा है, मतलब 4 से 5 डिग्री का जो डे टाइम का टेम्परेचर है वो पिछले 50-60 सालों में बढ़ चुका है। अब वो बढ़ा इस वजह से नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज प्रकृति ने ले लिया। वो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है और जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स चलते वक्त हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे ग्राउंड लेवल पे हीट बढ़ जाती है। दूसरा, जितना भी कंक्रीट है वो सारा जब धूप में गर्म होता है तो उसकी गर्माहट अपनी जगह निकलने लगती है उसमें से, और रात को भी वो ठंडा नहीं होता, वो गर्म ही रहता है। मतलब छत के ऊपर रात को जाकर अगर हम हाथ रखें कंक्रीट के पोर्शन के ऊपर तो वो हमें गर्म ही मिलेगा। तो वो जो है एक समस्या हो गई है। पॉपुलेशन
का बढ़ना और साथ में उस स्वरूप में विकास का होना वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो पोल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। एयर पोल्यूशन को वापस मैं पकड़ रहा हूँ कि एयर पोल्यूशन एसी से, इन सब चीज़ों से होता हुआ हमें वहाँ लेकर आता है जहाँ पर फिर फैक्ट्री का पोल्यूशन है, ये सब है। अब ये जितने भी धुएं निकल रहे हैं वो चाहे दिखने वाले हैं या ना दिखने वाले हों, कई धुएं ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं मगर हैं वो आँख में के पास भी अगर आता है तो हमें आँखों में जलन महसूस होने लगती है, जबकि धुआं दिख नहीं रहा है। विंटर्स जब आती हैं तो एक समस्या हो जाती है कि ऊपर से ठंडक नीचे आ रही होती है ओस के रूप में या वैसे, तो धुआं उठ के अंतरिक्ष में जा नहीं पाता। पूरा अंतरिक्ष नहीं, मतलब वायुमंडल में नहीं जा पाता। अंतरिक्ष तो और ऊपर की चीज़ हो गई, वायुमंडल में नहीं जा पाता। तो वायुमंडल में जब वो ऊपर उठता नहीं है तो हम लोगों को आँखों में, सांस के ज़रिए जब अंदर जाता है तो हमारे गले में और इन सब चीज़ों में, और ये सब सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में मैनेज हो जाता है। तो इस पोल्यूशन से बचने का सिर्फ एक उपाय है कि हम लोग अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बैलेंस करें। अब हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मेट्रोज में, अभी वो उस क्वालिटी का नहीं है कि उसमें कंफर्ट जोन के साथ ट्रैवल किया जा सके। उसमें बहुत ज़्यादा रश है। तो जब तक वो कंफर्ट जोन का ट्रैवल नहीं आएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तब तक लोग कार्स को प्रेफर करेंगे। और एक व्यक्ति एक गाड़ी में जा रहा है, 4 भी जा सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये हो नहीं सकता। हो यही सकता है, एक तो अवेयरनेस हो हमारे मन में, सेकंड हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं और कार्स में भी अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, मगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने पर भी अगर व्हीकल्स का नंबर वही रहते हैं, क्वांटिटी उतनी ही है और बढ़ जाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर और दूसरी समस्याएं आ जाएंगी। पार्किंग की समस्या है, बहुत सारी वजह है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डेवलप होना अच्छे तरीके से, उस कंफर्ट जोन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि हर व्यक्ति उसे अवेल कर सके अपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो इसका एक पक्ष हल्का किया जा सकता है। दूसरा, जितना भी वेस्ट, एयर का वेस्ट कह रहा हूँ, जो भी धुआं फैक्ट्रीज से जो भी निकल रहा है, उसका कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट होना चाहिए कि उसको उतना ना बढ़ने दिया जाए। वो जिस समय हम प्लांट में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिस भी ईंधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या भट्टी ही है वो, तो भी उसको पाइपलाइन से घुमाकर कुछ ऐसी व्यवस्था उसकी की जा सकती है कि उसको वहीं पर ठंडा कर दिया जाए, क्योंकि वो गर्म होने की वजह से ऊपर उठ रहा है। तो यही कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पीछे फसल कटने के बाद उसमें जो उसका भूसा बन जाता है, उसको जलाते हैं, कहते हैं उसकी वजह से भी ये सब होता है। तो उस विषय में प्रयास तो किए गए हैं और उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने और काफ़ी चीज़ों में, मेरे ख्याल शायद फ्यूल बनाने में मैंने पीछे पढ़ा था, तो इस तरह के उपयोग शुरू तो हो गए, मगर इनको सिंसियरली लेना होगा इन सब चीज़ों को, तो पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। मगर एक चीज़ सिर्फ 1 मिनट की कहना चाहूँगा जो इस कंटेस्ट से अलग है बिल्कुल, मगर फिर भी ये है कि हम जितने मर्जी पोल्यूशन में रह रहे हैं, मगर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही हम उस शांति को चाहने लगते हैं, तो ना वो पोल्यूशन भी हमारे ऊपर जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। हम मन से शांत रहें और एक बात हमेशा समझें कि अगर सिंसियर नोट के ऊपर हम इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करें तो व्यवस्था बनती हुई हमें दिखाई देगी। हमें मासेस में इस थॉट को लाना है कि सबके मन में ये चाह हो कि पोल्यूशन मिनिमाइज। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू संजीव क्वात्रा जी, आपने बहुत हमें नॉलेज दी कि किस तरह से पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।